हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th का एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन चैप्टर करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। The term acid rains is used to describe all precipitations, rain, snow, fog, dew that are more acidic than normal waters. जो एसिड रेन का टर्म यूज़ किए हैं वो क्या डिस्क्राइब करने के लिए? प्रिसिपिटेशंस, रेन, स्नो, फॉग, ड्यू, जो कि मोर एसिडिक होता है नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल रेन इज़ ओनली स्लाइटली एसिडिक से हैविंग pH अबाउट 5.6। सो नॉर्मल रेन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है जिसका pH कितना होता है? 5.6 होता है। दिस इज़ बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ इट टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। ये इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और क्या बनता है? वीक कार्बोनिक एसिड बनता है। pH ऑफ एसिड रेन यूजुअली रेंज बिटवीन 5.6 एंड 3.5। और जो pH ऑफ एसिड रेन होता है उसका pH कितना होता है? 5.6 से 3.5 तक। एट ए टाइम इट कैन बी एज लो एज 2। और एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जैसे कि pH 2p आ जाता है। कॉम्पोजिशंस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं? तो एसिड रेन रिजल्ट फ्रॉम एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन ए पोल्यूटेड एयर। सो एसिड रेन का रिजल्ट कैसे बनता है? एसिड लाइक कैसे एसिड से बनता है? लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होता है और वही एसिड रेन के तौर पर होता है। दिस एसिड are formed when oxides of nitrogen and sulfur come into contact with rain water। और यही एसिड फॉर्म्ड होता है जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर किसके कांटेक्ट में आता है? रेन के कांटेक्ट में आता है, रेन वाटर के कांटेक्ट में आता है। कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या कॉज होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कंटेन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन एडिशन टू कार्बन। सो फॉसिल फ्यूल्स इसमें क्या कंटेंट होता है? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन एडिशन टू कार्बन भी होते हैं। ड्यू टू कम्बशंस ऑफ दिस फ्यूल, जब इस फ्यूल का कम्बशंस होता है तो क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स गेट डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर। सो लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या होता है? डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में। दिस ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन रेन वाटर फॉर्मिंग मिनरल एसिड। और यही ऑक्साइड क्या करता है? डिजॉल्व होता है रेन वाटर के साथ और क्या बनता है? फॉर्मिक मिनरल एसिड बनता है। द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज द फॉर्मेशंस ऑफ मिनरिकल एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड। सो मेन कॉज ऑफ एसिड रेन क्या होता है? फॉर्मेशंस ऑफ मिनरल एसिड जैसे कि कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग रेन के टाइम। नेक्स्ट है इसका फॉर्मेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशंस कैसे होता है? सो नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रिक एसिड किसके कम्बिनेशंस में बनता है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कब कंबाइन होता है? प्रेजेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग के प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल कंबशन इंजिन्स। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इंटरनल कंबशंस ऑफ इंजिन्स में भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड देन गेट ऑक्सीडाइज इन द एटमोसफेयर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द एटमोसफेयर में और क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है वाटर के साथ तो क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनता है। फॉर्मेशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशंस कैसे होता है? कोल यूज इन पावर प्लांट कंटेंट अप टू 4% सल्फर। जो कोल यूज़ करते हैं पावर प्लांट में उसमें 4% सल्फर होता है। कंबशंस ऑफ कोल फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। जो कंबशंस होता है कोल का वो क्या फॉर्म करता है? सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑल्सो रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड्स ऑन कंबशंस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है जब उसका कंबशंस होता है, यानी कि जब जलता है। सम सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर केमिकली प्लांट
metal processing plant and copper, lead and zinc smelting industry. Sulfur is a non-metallic element found in the coal and fuel oil. सल्फर क्या है? एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट और ये कहाँ पाया जाता है? कोल या फिर फ्यूल ऑयल में पाया जाता है. When these fuels are burned, sulfur combine with oxygens in air to form its gaseous oxide. जब ये फ्यूल जब बर्न होता है तब क्या होता है? सल्फर कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि एयर में होता है ऑक्सीजन, और क्या बनता है? गैसियस ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशंस होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन. सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तब क्या बनता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, जो कि मेन कॉज होता है एसिड रेन का. इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट होता है? सो एसिड रेन अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री. एसिड रेन क्या करता है? सॉइल केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है. इट रिमूव कैल्शियम्स एंड पोटाशियम्स बोथ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल्स. ये क्या करता है? सॉइल का पोटाशियम्स और कैल्शियम्स को रिमूव कर देता है, जो कि दोनों ही बेसिक इंग्रेडिएंट होता है सॉइल का. नेक्स्ट, एसिड रेन हैज़ अ सीरियस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज इट अफेक्ट वाटर बॉडीज टू. एसिड रेन क्या करता है? वाटर बॉडी को भी अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, acid rain cause extensive damage to building and sculpture material like marble, limestone, salt, mortar एक्सेट्रा. तो एसिड रेन क्या करता है? एक्सटेंसिव डैमेज, बिल्डिंग को भी डैमेज करता है, जो कि मार्बल लाइक सब्सटेंस से बना होता है. मार्बल, लाइमस्टोन या फिर सॉल्ट लाइक सब्सटेंस से जो बना होता है उसको भी अफेक्ट करता है. जैसे कि ताजमहल जो होता है वो सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यू टू एसिड रेन की वजह से. सो एसिड रेन इंक्रीज कोरोजन्स ऑफ मेटल. एसिड रेन क्या करता है? कोरोजन्स ऑफ मेटल को इंक्रीज कर देता है. एसिड रेन इम्पैक्ट ह्यूमन टू. एसिड रेन ह्यूमन्स लाइफ में भी इम्पैक्ट करता है. इनसफिशिएंटली हाई concentrations it can affect a person's breathing. सो अगर सफिशेंटली अगर हाई कॉन्सेंट्रेशंस में हो जाए एसिड रेन तो क्या होगा? पर्सन्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगा. रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन का इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन कैन बी रिड्यूस बाय चेकिंग द रूट कॉज ऑफ एसिड रेन. सो एसिड रेन को अगर रिड्यूस करना है तो उसका रूट कॉज ऑफ एसिड रेन को पकड़ना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा. बाय रिड्यूसिंग द इमिशंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन्स. जब हम लोग रिड्यूस करेंगे इमिशंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन का, तब एसिड रेन को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कोल और ऑयल विथ लो सल्फर कंटेंट. इसका हम लोग दिस कैन बी डन, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? यूजिंग कोल या फिर ऑयल विदाउट सल्फर कंटेंट. ऐसा कोल या फिर ऑयल का यूज़ करेंगे जिसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम हो. वी कैन ऑल्सो रिड्यूस सच इमिशंस बाय यूजिंग ए स्क्रबर, ए डिवाइस दैट एब्जॉर्ब्स गैसियस पॉल्यूटेंट. सो इसको हम लोग ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रबर का. सो एसिड रेन को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जब हम लोग स्क्रबर का यूज़ करते हैं, वो ऐसा डिवाइस होता है जो कि गैसियस पॉल्यूटेंट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. स्क्रबर्स यूज फॉर रिमूविंग सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्मोक स्टक यूजिंग कंस्टेंट ऑफ ए फाइन स्प्रे वाटर एंड गैस राइजिंग्स फ्रॉम द स्टक. सो स्क्रबर क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. और इसी तरह हमें स्क्रबर यूज़ करना चाहिए एसिड रेन को रिड्यूस करने के लिए. थर्ड द फॉर्मेशंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एसिड रेन इज रिड्यूस. सो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? स्क्रबर का यूज़ करके हम लोग एसिड रेन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो 8B भी यहाँ पे छोटा सा था तो कंप्लीट हो गया. तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. अबाउट 3/4 ऑफ द सन एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस. सो 3/4 ऑफ द सन एनर्जी जो रीच होता है अर्थ सरफेस में, वो कौन ऑब्जॉर्व कर लेते हैं? अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं. विच काउज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस. जो जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. सम हीट इज़ ऑल्सो ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैस. कुछ हीट ग्रीन हाउस गैस भी ट्रैप्ड कर लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. इसको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है. दिस काउज ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट ड्यू टू सोलर रेडिएशंस trapped by carbon dioxide and water vapors in the atmosphere
एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो जो हीटिंग होता है अर्थ का एंड इट्स इन्वायरमेंट का, किसके वजह से? सोलर रेडिएशंस की वजह से जो ट्रैप हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर में, उसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? सो gases that contribute to greenhouse effect are carbon dioxide, water vapor, oxides of nitrogen, methane, ozone, chlorofluorocarbons etc. and are thus called greenhouse gas। so इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैस हो गया। The relative contribute of this gas toward greenhouse effect is given in the belong tables। फॉलोइंग टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है। सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स कहाँ होता है? द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस आर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम्स, जैसे हम लोग बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम का बर्निंग करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम एंड दोज सीन इन द फॉर्मेशंस यूनिट्स। बायोलॉजिकल डिके ऑफ प्लांट, जब डिके ऑफ प्लांट होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड्स का फॉर्मेशंस होता है। रिस्पिरेशंस बाय एनिमल्स, ह्यूमंस बींग्स एंड प्लांट, हम लोग रिस्पिरेशंस करते हैं तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उससे भी क्या होता है? ये वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मेजर सोर्स है। नेक्स्ट वाटर वेपर, द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर्स इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो मेन सोर्स होता है वाटर वेपर का, ये क्या होता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। दिस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, combustions of fossil fuels like coal, oil, natural gas, gasoline etc. in automobiles and power plant produce high temperatures well upons nitrogen and oxygen combine to form nitric oxides and नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। सो जो कम्बशंस फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ओल या फिर नेचुरल गैस, गैसलाइन एक्सेट्रा, ये सब ऑटोमोबाइल या फिर पावर प्लांट में जो होता है कम्बशंस, ये सब का ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाई टेम्परेचर्स वेयर अपन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सम केमिकल इंडस्ट्री आर प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज बाय प्रोडक्ट। कुछ केमिकल इंडस्ट्री भी होता है जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मेन सोर्स होता है। इट इज इमिटेड इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल, वाटर एंड सेडिमेंट। ये लार्ज क्वांटिटी में कब प्रोड्यूस होता है? जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पे सॉयल, वाटर या फिर सेडिमेंट में, तब ये मीथेन गैस का प्रोड्यूस होता है। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो प्रोड्यूस मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है उस टाइम भी मीथेन गैस का प्रोड्यूस होता है या फिर अदर हाइड्रोकार्बन का भी प्रोड्यूस होता है। मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जैसे कि सनलाइट रीचेस द अर्थ कॉन्स्टिट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। जब सनलाइट अर्थ में रीच होता है उस टाइम 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होता है, जैसे नेमली, जैसे कि एक हो गया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, सेकेंड है विजुअल रेडिएशंस और थर्ड है इंफ्रारेड रेडिएशंस। एज अ सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट पास होता है एटमॉस्फेयर से, कुछ मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन में, और 30% इंफ्रा रेडिएशंस रीच द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में सब 30% इंफ्रा रेडिएशन रीच करता है, हीटिंग ऑफ द सरफेस, ये क्या करता है? सरफेस को हीट करता है। एज द अर्थ बिकम हॉट, जैसे जैसे हॉट होने लगता है, इट स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन, ये क्या करते हैं? उस रेडिएशन को इमिट करने लगता है विथ लेस एनर्जी दैन द इनकमिंग रेडिएशन। जितना वो एब्जॉर्ब किया है उससे लेस एनर्जी में वो क्या करते हैं? इमिट करने लगता है। एंड थर्स विथ लॉन्गर वेवलेंथ, और ये ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ में इमिटेट करते हैं। सम इमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन स्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड सम आर एब्जॉर्ब बाय CO2। कुछ रेडिएशंस क्या करते हैं? सम इमिटेड इंफ्रा रेडिएशंस, कुछ इमिटेड इंफ्रा रेडिएशंस क्या करते हैं? स्केप हो जाता है अर्थ सरफेस से, और सम आर, और कुछ क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्स रिमेनिंग ऑन द अर्थ, उसी तरह क्या कहते हैं? अर्थ में ही अर्थ में ही रह जाता है।
ट्रैप्ड रेडिएशंस वार्म बोथ द अर्थ सरफेस एंड द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो रेडिएशन से ट्रैप्ड हो जाता है वो क्या करते हैं, अर्थ सरफेस या फिर लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, हीट करता है या फिर वार्म करता है। एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या एडवांटेज होता है? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में, अर्थ के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट द ग्रीन हाउस गैस ऑल द हीट कमिंग फ्रॉम द सन्स वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम द अर्थ। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता तो क्या होता है, जो हीट आता सन से वो क्या करता है, स्केप हो जाता है अर्थ से, विच वुड देन बिकम एज कोल्ड एंड बैरन एज द मून से। तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसीलिए एक एडवांटेज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इट इज़ नेसेसरी फॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड लीडिंग टू रेन। और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि इवापोरेशन ऑफ वाटर का बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, लीडिंग टू रेन। Although greenhouse gas are important for survivals of life on earth, greenhouse gas क्या करता है, important role play करता है survivals of life on earth के लिए। there is an optimum level of for them, इसमें क्या होता है, optimum level होता है उसके लिए। if the proportions of greenhouse gas increase, अगर greenhouse gas का proportions increase हो जाता है तो earth surface temperatures will also rise। so earth surface का जो temperature होता है वो भी क्या करता है, rise होने लगता है। rise in average temperatures of the earth surface is called global warming। अगर एवरेज टेम्परेचर से अर्थ सरफेस राइज होने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ए स्लाइटली इंक्रीज इन द वर्ल्ड टेम्परेचर से ऑफ 1 degree Celsius to 3 degree Celsius can have far reaching consequence for the earth environment। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली इंक्रीज हो गया वर्ल्ड टेम्परेचर में या फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस अगर हाई होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, अर्थ एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब होने लगेगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले राइज इन सी लेवल। सी लेवल का क्या हो जाता है, राइज होने लगता है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग्स विल काउज मोर वाटर टू इवापोरेट फ्रॉम वाटर बॉडीज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ज़्यादा वाटर इवापोरेट होने लगता है, थस फॉर्मिंग मोर वाटर वेपर, और इससे क्या होता है, ज़्यादा वाटर वेपर फॉर्म होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू चेंज इन द रेन पैटर्न। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, रेन पैटर्न में चेंजेस आता है। Change in rain pattern due to global warming will also affect trees and plants in forests that are natural habitat of the wildlife। So ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, रेन पैटर्न में चेंज होता है, जो कि अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, ट्री और प्लांट जो फॉरेस्ट में होता है उसको अफेक्ट करता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग से। वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले है मिनिमम यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का सबसे बहुत ज़्यादा कम, मतलब ऑटोमोबाइल का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है प्लांट मोर ट्री टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट को लगाना चाहिए। अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई लिव्स वुड एक्सेट्रा। जब हम लोग ड्राई लिव्स या फिर वुड को बर्न करते हैं उसको कम करना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग का भी कम करना चाहिए, जो कि स्मोकिंग क्या एक इलीगल होता है, जो कि इस पब्लिक प्लेस में किया जाता है वो इलीगल होता है। हेल्प द पीपल इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग्स। मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस। सो पीपल को ये समझना चाहिए, इंसान को ये समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग्स जो एक सीरियस कंडीशंस बन चुका है, बहुत सारा इंसान अभी भी इससे अनअवेयर है। सो यही था 8B का। सो अब हम लोग देखेंगे 8C, 8D देखेंगे जो कि है ओजोन। ओजोन के बारे में देखेंगे क्या होता है। ओजोन क्या है? ओजोन इज अ लाइट ब्लूशी गैस फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन कहाँ पाया जाता है? अपर लेयर यानी एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर का अपर लेयर में ओजोन पाया जाता है। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन ऑन ऑक्सीजन। सब ओजोन लेयर का फंक्शंस क्या होता है एटमॉस्फेयर में? सो ओजोन लेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर अबव 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर क्या करता है? एज ए ब्लैंकेट के तौर पे, ब्लैंकेट के तौर पे यूज़ होता है एटमॉस्फेयर अबव 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 16 किलोमीटर्स अपर में एज ए ब्लैंकेट के तौर पे
वो एक्ट करता है। ओजोन एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन एंड थस प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ओजोन क्या करता है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आता है सन से उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो पृथ्वी तक यानी कि अर्थ तक वो ना पहुंच सके। Thus, it protect the life on Earth from harmful effect of ultraviolet rays। ये इससे ओजोन क्या करता है, जो लाइफ होता है अर्थ में उसको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि काउ स्किन कैंसर, जो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। डिस्ट्रॉय मैनी ऑर्गेनिज्म नेसेसरी फॉर लाइफ इन जनरल्स। हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑल्सो नोन एज फॉर यूवी। जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं जिसको हम लोग यूवी कहते हैं, हेल्प इन ब्रेकिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन ऑक्सीजन एटम्स। ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन एटम में बना देते हैं। ऑक्सीजन एटम्स देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन। ऑक्सीजन एटम्स रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनता है, ओजोन बनता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, ऑक्सीजन ओजोन बनता है। ओजोन प्रोड्यूस एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। जो ओजोन प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन लेयर्स। Decrease in quantity of ozones in the upper layer of atmosphere is called depletions of ozones। जो डिक्रीज हो, जब ओजोन लेयर का क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं डिप्लेशंस ऑफ ओजोन्स, विच लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ ओजोन होल। उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन होल हो जाता है। Due to ozone hole, ultraviolet rays of the sun reaches the earth and cause disease like skin cancer। ओजोन होल की वजह से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है सन का वो अर्थ में रीचेस करने लगता है और उसकी वजह से स्किन कैंसर्स होने लगते हैं। इन 1980 साइंटिस्ट डिटेक्ट एन ओजोन होल अबव अंटार्कटिका। 1918 में साइंटिस्ट ने क्या डिटेक्ट किया, तो ओजोन होल को डिटेक्ट किया था कहाँ पे, अंटार्कटिका में। एन इक्विलिब्रियम इज सेटअप बिटवीन जनरेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन सच दैट under normal conditions ozone concentrations remain constant। Pollutant like oxides of nitrogen, free chlorines, radicals etc. are produced in the atmosphere। जो pollutant होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर फ्री क्लोरीन, रेडिकल्स एक्सेट्रा जो प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर्स में, molecules of ozones react with this pollutant and get destroyed। जो molecules होता है वो क्या करता है, ओजोन लेयर्स वो पॉल्यूटेड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस कॉज डिप्लेशंस ऑफ ओजोन। इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में डिप्लेशंस आ जाता है। केमिकल रिस्पॉन्सिबल्स फॉर डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन लेयर्स। क्या केमिकल रिस्पॉन्सिबल्स होता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन लेयर में, सो एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, so chlorofluorocarbons have furands enter the atmosphere because of their excessive use in solvent, aerosols, spray, propellant, refrigerator and blowing agent फॉर प्लास्टिक फॉर्म्स। जो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं डेली, ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सेसिव में, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, एरोसोल स्प्रे में यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर में ज़्यादा डिप्लेशंस हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर डिकम्पोज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज टू हाईली रिएक्टिव क्लोरीन्स विच इज़ प्रोड्यूस इन इट्स एटॉमिक फॉर्म्स। सो नेक्स्ट है उसका फ्यूल ऑफ प्लांट। सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फ्यूल ऑफ प्लेन्स का जो फ्यूल होता है उसकी वजह से भी ओजोन लेयर में डिप्लेशंस आते हैं। व्हेन द फ्यूल्स ऑफ प्लेन्स बर्न्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड अदर गैसेज आर इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। जब प्लेन का जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अदर गैसेज इमिटेड होता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, डिप्लेशंस होता है ओजोन लेयर में। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन्स। ओजोन का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो ओजोन इज अ पॉइजनस गैस विथ ए क्लोरीन लाइक स्मेल्स।
क्लोरीन लाइक स्मेल्स। ओजोन क्या एक पॉइजनस गैस है जिसका क्लोरीन लाइक स्मेल होता है और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, प्लांट या फिर ट्री को डैमेज भी करता है। इट काउज डैमेज टू ऑटोमोबाइल टायर्स एंड एस्पेट। इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमोबाइल टायर्स और एस्पेट को डैमेज होता है। इन द stratosphere, the reactive species of chlorine get locked up and is thus unable to stop depletions of ozone. Locking of chlorine monoxides and free radicals of chlorine is called scavenging. जब हम लोग क्लोरीन मोनोऑक्साइड या फिर फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन को लॉकिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्कैवेंजिंग से। इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्कैवेंज क्लोरीन मोनोऑक्साइड्स एंड मीथेन स्कैवेंज क्लोरीन एटम्स है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्कैवेंज करता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड को और मीथेन स्कैवेंज करता है क्लोरीन एटम्स को। दिस स्कैवेंज रिएक्ट विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड्स एंड फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन से। और यही स्कैवेंज रिएक्ट करता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ एंड फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। सो ये चैप्टर खत्म हो गया। सो थैंक यू फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।